कि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो ये लोग हमारे महापुरुष जो समाज के महापुरुषों के जो नाम से किले बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं या जो भी पार्क बनते हैं उसका नाम बदलने का काम करते हैं और तब उनको पीडीए याद नहीं आता। जब ये सत्ता सड़ जाते हैं तो ये एक घोषणा करते हैं कि पीडीए की बात करते हैं और एससी माइनॉरिटी अदर बैकवर्ड की बात करते हैं। तो एक छलावा ही है। जो लोग रात को अंधेरे में जाके बीजेपी से मिलते हैं उनकी कोई बात नहीं करता। आधा परिवार बीजेपी में, उसकी बात कोई नहीं करता। तो अब जैसे कि माननीय मुलायम यादव जी ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया था कि दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए, तब भी कोई बात नहीं उठे। तो ये बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का सम्मान करती है, चाहे हिस्सेदारी की बात हो, चाहे टिकट वितरण की बात हो, चाहे सम्मान देने की बात हो। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को सम्मान देती है। सर, बहन जी ने सिर्फ भाजपा को धन्यवाद किया, उसको लेके बहन जी को बहुत ट्रोल किया जा रहा है कि बहन जी भाजपा से मिली हुई है, जबकि अभी तक कोई ऐसा सबूत भी नहीं है कि बहन जी का एक फोटो तक वायरल तक नहीं होता। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया तक भाजपा से जाके मिलते हैं, उनके फोटोज भी वायरल होते हैं, लेकिन उन्हें कोई बी टीम नहीं कहता। मसला वही है ना, ये अपोजिशन वाले को एक मतलब उनकी चाल है। कल तक वो ये कहते थे कि बहन जी घर से नहीं निकलती बीजेपी की डर से। आज बहन जी घर से निकल रही है तो प्रोग्राम कर रही है तो उनको डर है, उनको वोट खसेड़ने का डर है, क्योंकि अदर बैकवर्ड जो है बहुत तेजी से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है, इसलिए उनको ये डर सता रहा है। और जो लोग रात को अंधेरे में जाके बीजेपी से मिलते हैं उनकी कोई बात नहीं करता। और जो लोग आप देखिए कि आधा परिवार बीजेपी में, उसकी बात कोई नहीं करता। तो अब जैसे कि माननीय मुलायम यादव जी ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया था कि दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए, तब भी कोई बात नहीं उठे। तो ये एक बहुजन समाज की जन सैलाब जो 9 तारीख की रैली हुई है, उससे उसको देख के अपोजिशन के लोग मतलब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। सर, बीएसपी दावा कर रही है कि 2027 में 226 सीट जीतने का दावा कर रही है, इस पर क्या है? मेरी उम्मीद है कि ये मुझे जो लगता है जिस हिसाब से एससी समाज, मुसलमान और बैकवर्ड समाज जुड़ रहे हैं, 226 का उससे ज्यादा सीट आने की संभावना है। सर, अखिलेश यादव जी मानवर कांसीराम साहब के बने हुए जिले का नाम भी खत्म किया। अभी उनका एक हाल में बयान आया कि वो 500 मीटर का पार्क बनवाना चाह रहे हैं, तो इससे क्या जनता में संदेश जाने वाला है? आपने 9 तारीख को आपने सुना ही होगा, हमारी मुखिया को सुना ही होगा कि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो ये लोग हमारे महापुरुष जो समाज के महापुरुषों के जो नाम से किले बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं या जो भी पार्क बनते हैं उसका नाम बदलने का काम करते हैं और तब उनको पीडीए याद नहीं आता। जब ये सत्ता सड़ जाते हैं तो ये एक घोषणा करते हैं कि पीडीए की बात करते हैं और एससी माइनॉरिटी अदर बैकवर्ड की बात करते हैं। तो एक छलावा ही है। सर, आजकल एक चीज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है संविधान बाबा साहब निर्माता को लेके। कुछ लोगों का कहना है कि बीएन राव जी ने लिखा है और बाबा साहब ने, जबकि शोषित दलितों के मुखिया मतलब मसीहा भी रह चुके हैं, लेकिन ये बाबा साहब के संविधान को ट्रोल करने का क्या मतलब हो रहा है 70-75 साल के बाद? अब वही वाली बात है जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो उनका ये कुछ अलग अलग तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और वो नहीं ये मानसिकता है। बट ये सबको पता है कि बाबा साहब ने ये संविधान लिखा था और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को सही मायने बहुजन समाज पार्टी ही लागू कर सकती है। और जो संविधान तोड़ने की बात करते हैं वही संविधान बचाने की भी बात करते हैं। सर, आप कहाँ से? मैं जौनपुर जिला का रहने वाला हूँ, जौनपुर जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। नाम? शाहनवाज आलम। धन्यवाद।